हेलो एवरीवन, ये हमारी सीटेट की 11th क्लास है। इसमें हम जो है साइंस पेडागोगी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारा 2024 का पेपर है, जैन वाला। ठीक है। 71 क्वेश्चन। अ बॉल इज़ थ्रोन अप इन द एयर। एक बॉल को जो है ऊपर की तरफ फेंका गया है। इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट एंड देन रिटर्न्स टू द थ्रोअर। वो जो एक हाइट पे पहुंचने के बाद जो है वापस नीचे आ जाती है, जो जिसने उसको फेंका था थ्रोअर के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द सेम वैल्यू ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। यहाँ पे कुछ जो है आपको क्वांटिटीज़ दी हैं, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है दो अपवर्ड की तरफ डाउनवर्ड मोशन में सेम रहेगी। अभी देख लेते हैं। एसेलरेशन, जब हम उस बॉल को जो है ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका एसेलेरेशन जो है सेम रहेगा, कांस्टेंट, जब हम उसे ऊपर फेंक रहे हैं। एट द टॉप पे जाके वो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड उस पर एसेलेरेशन कौन सा लग रहा होगा, ग्रेविटी वाला। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे वो 0 हो रही है और फिर ऊपर और नीचे जाते हुए पॉजिटिव नेगेटिव का जो है चीज़ें आ जाएंगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, जब जो आपका वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डिफरेंट होगा। ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटी वो भी डिफरेंट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट ये आपका क्या है, सेम रहेगा। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड और डाउनवर्ड वो दोनों में जो है सेम ही मानी जाएगी, वो तो चेंज नहीं हो सकती। तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन जो है आपका ठीक आएगा। ओके, नाउ 72 क्वेश्चन। एक बॉडी है जिसका लीनियर मोमेंटम p है एंड एक मास उसका m है। जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो क्या होगी। हमारा जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉरी, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। ठीक है, ये मोमेंटम का साइन है आपका। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ mv²। तो इन्होंने क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और किस फॉर्म में पूछा है, लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में पूछा है। ठीक है, तो अगर हमें इसमें से कोई भी क्वांटिटी पता हो mv में तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब जो हमारे पास मोमेंटम के फॉर्म में इन्होंने आंसर मांगा है, जैसे कि आप ऑप्शन में भी देख पा रहे हैं p आंसर आ रहा है। तो अगर हम v की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से v की वैल्यू क्या कर दे, p/m, और इस वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में पुट कर दे तो क्या आएगा, हाफ mv² था हमारा। हम v की जगह क्या पुट करेंगे अब, p/m, p²/m²। एक m से एक m कट गया। ठीक है, तो क्या बचा ऊपर आपका p² और नीचे आपका बचा 2m। कौन सा ऑप्शन है वाला, p²/2m। ऑप्शन 3 आपका इसका जो है करेक्ट होगा। ओके, नाउ अब आता है आपका 73rd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ द अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों को आपको जो है केमिकल रिएक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करना है। अब उनको थोड़ा बहुत तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ पता होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्सप्लेन करें, या फिर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन इन सिम्बॉलिक फॉर्म एंड स्टूडेंट्स को बोले ऑब्जर्व करो उनको। ठीक है, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल एंड होल्ड अ डिस्कशन। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट्स आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व्ड इन देयर लाइफ्स। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका इसमें क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें आप जो है अपने बच्चों को जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनको जो है डेली लाइफ से एग्जांपल लेके जो है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका बेस्ट होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया, अगर आपके स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑप्शन उसमें जिसमें आपका स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वही आंसर जो है उसका सबसे सही रहता है। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका सही रहेगा। अब आता है 74th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल्स इन विच ऑल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होकर बाहर होती है। ठीक है, अब हैन, लिजर्ड, बटरफ्लाई, फ्रॉग, फिश। इसका जो सबसे, एंड फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश, इसका जो आंसर है वो आपका फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश होगा। इन तीनों में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है आपकी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 75। कंसीडर द टेस्ट आइटम गिवन बिलो एंड मैच द फॉलोइंग। जैसे यूनिट ऑफ, इसमें आपको मैच करना है, यूनिट ऑफ फोर्स आपकी कौन सी होती है, न्यूटन। सिंबल ऑफ आयरन आपका Fe। हाइड्रोक्लोरिक का आपका HCl। यूनिट ऑफ वर्क आपका जूल हो जाएगा। सिल्वर का आपका Ag एंड सिंबल ऑफ बैटरी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब कैलोरी हमारा एक्स्ट्रा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न, इनमें से कुछ ऑप्शन दिए हुए, इनमें बताना है आपको कौन सा रीज़न आप नहीं दे सकते हैं कि ये जो आपका कॉलम्स बनाए थे पुअरली कंस्ट्रक्टेड है। ऑप्शन 1, फॉर एन एंट्री इन कॉलम ए देयर आर एटलीस्ट 2 पॉसिबल एंट्रीज इन कॉलम बी। एक आंसर के लिए कॉलम ए के 2 एंट्रीज पॉसिबल है यहाँ पे, ये तो नहीं होगा, ठीक है। दे आर अनइक्वल एंट्रीज, अनइक्वल एंट्रीज हैं, ये रीज़न दे सकते हैं। मैचिंग पेयर्स जो है ईजिली गेस कर पा रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकंसिस्टेंसी थी एंट्रीज के बीच में, येस। तो हम कौन सा रीज़न नहीं दे सकते हैं आपने, फर्स्ट ऑप्शन का, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। नाउ 76th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या है, ड्राइड रेसिन, आपकी जो किशमिश होती है जब हम उन्हें प्लेन वाटर में छोड़ देंगे कुछ समय के लिए तो वो स्वेल हो जाएंगी ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। प्लांट सेल्स जो, इसका रीज़न क्या दिया है, प्लांट सेल जो होते हैं उनकी सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होती है, यस। तो ऑस्मोसिस भी आपका क्या होता है कि हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है बढ़ेगा आपका। अब ए एंड आर दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और आर उसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ओके। वो पानी को अलाउ भी करेगा अपने अंदर जाने के लिए, तो सेलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन उसकी प्लांट सेल्स में हमारी होती है, ओके। नाउ 77th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए सूटेबल स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीज़। अपर प्राइमरी लेवल पे आपको जो है बच्चों को डेफिशिएंसी डिजीज़ वाला जो है टॉपिक आपको समझाना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो आप क्या स्ट्रैटेजी जो है अपनाएंगे। प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड इंट्रोड्यूस, ऑलरेडी अपर प्राइमरी लेवल बच्चे तो उनको बैलेंस डाइट की डेफिनेशन, डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट जो है उनको पता होगा, ठीक है, ये सही नहीं रहेगा। अरेंज फॉर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर्टेनिंग टू अ डेफिशिएंसी डिजीज़, होल्ड अ डिस्कशन अराउंड इट। बच्चों को जो है एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो है अरेंज करवाने के लिए बोले, और जिसमें जो है डेफिशिएंसी डिजीज़ के जो उनके अंदर है या उससे रिलेटेड जो है वो उसमें बताएं, और उसकी डिस्कशन आपको क्लास में करना है। नाउ थर्ड ऑप्शन इज लिस्ट द वेरियस न्यूट्रेंट एंड द फंक्शन वो परफॉर्म करें, इससे भी वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड होंगे। एंड आपको जो है होल्ड अ डिस्कशन ऑन कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कौन कौन से उसके ऊपर डिस्कशन करें। आपका जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। इससे जो है बच्चों को पता चलेगा उसके अंदर कमियाँ क्या है, आप उसके बारे में डिस्कस करें, ये सब चीज़ें, ओके। नाउ 78th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट स्केप्टिमिज्म। ठीक है, स्केप्टिमिज्म वाले जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं, तो मैं बोल सकती हूँ ये रिपीटेड है, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए स्केप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट है तो आप उसको जो है क्लियर कर सकें, तो साइंस जो है उसको प्रमोट करती है कि डाउट करो और उसको फिर प्रूव करें, ठीक है। साइंस जज द वैलिडिटी ऑफ ए क्लेम, कोई भी जो क्लेम आप डाल रहे हो उसकी जो वैलिडिटी उसको जज करती है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस पे, ठीक है, ये सही होना चाहिए। साइंस इज़ प्योरली इंडक्टिव इन नेचर एंड साइंस डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ अदर साइंटिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं और अपने आइडियाज़ को मॉडिफाई करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब स्केप्टिमिज्म के लिए जो सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है वो आपकी फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, तो इस वजह से हम इसको करेक्ट करेंगे, ओके। हमें हमेशा बेस्ट ऑप्शन जो होता है उस पर टिक करना होता है। नाउ 79 क्वेश्चन, एक बॉक्स है जिसका 500 ग्राम वेट है, ये हमारी टेबल है, इस पर 500 ग्राम का आपका जो है बॉक्स है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इनमें से ट्रू होगी और रिगार्डिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर जो है ऑब्जेक्ट है वो टेबल पे रखा हुआ है, तो उस पर कौन सा फोर्स जो है आपका एक्ट कर रहा होगा। नो फोर्स एक्ट ऑन इट, उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होगा। अब ये तो हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। एन अनबैलेंस फोर्स, उस पर 5 न्यूटन का, अब जैसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं लिखा है कि उस पर इतना फोर्स जो एक्ट कर रहा है 5 न्यूटन का या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये स्टेटमेंट नहीं बता सकते हम, ठीक है। एक अनबैलेंस फोर्स जो है उस पर काम कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब कोई भी फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा है या फिर अ पेयर ऑफ, उस पर जो है एक पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स जो है काम कर रहा है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है, जो कि आपका ग्रेविटी वाला आ जाएगा आपका, ओके। तो ये आपका पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन इट। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्स एंड वाई, एक्स एक डिवाइस है जो कि आप जो है अराउंड कॉर्नर्स देखने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो है वाई प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आपको बताना है एक्स क्या है वाई क्या है। इसका आंसर जो होगा आपका पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टेलीस्कोप रिफ्लेक्शन, कैलाइडोस्कोप रिफ्रैक्शन, पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन या फिर पेरिस्कोप डिस्पर्शन।
आपका आंसर इसका पेरिस्कोप होगा। पेरिस्कोप जो है रिफ्लेक्शन बेस्ड पे जो है बेस्ड होता है, डिस्पर्शन पे नहीं, जो कि 4th ऑप्शन पे लिखा है, तो आपका ऑप्शन 3rd करेक्ट होगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।